विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे Take it, man. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन नंदन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। निताय गौरंग जय निताय गौरंगा निताय गौरंग जय निताय निताय गौरंग जय निताय गौरंगा जय गौरंग
श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागतम। ये भक्ति सामर्थ्य सिंधु के भाव तरंग के 8वां सत्र में आप सबको स्वागतम। आज हम लोग शुद्ध भक्ति के अभ्यास से प्राप्त होने वाले 6 लाभ जो हैं उनमें से दूसरा शुभदा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला अध्याय भक्ति सामर्थ्य सिंधु। ये 6 लक्षण हैं। क्लेशाग्नि शुभदा, क्लेशाग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, आनंद विशेषात्मा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी च सा, श्री कृष्णाकर्षणी च सा। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। क्लेशाग्नि, पहला क्लेशाग्नि है। इसके बारे में हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। भक्ति मार्ग में शुद्ध भक्ति का अभ्यास जो चालू करता है वो सब क्लेशों का नाश का अनुभव करता है। वो जैसे हमने बताया था कि अगर एक पथिक बहुत धूप कड़ी होता है, जिस दिन सड़क में जाता हो वो धूप में शरीर तप जाता है, बहुत तकलीफ होता है उसको। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो, नहीं तो गंगा का पानी बह रहा हो, उसमें डुबकी मारता हो, तो उसको किस तरह ये एक परम सुख का अनुभव होगा। इस तरह भक्ति मार्ग में प्रवेश करके एक भक्त को एक सुख का अनुभव होता है, वो क्लेशों से मुक्त हो जाता है। ऐसे जैसे तापत्रयोन्मूलनम ऐसे बताया गया है भागवत में भी, पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरा श्लोक में 1.1.2। तापत्रय उन्मूलम, 3 तरह के ताप है इस दुनिया में, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश। वो क्लेशों को मिटा देता है भक्ति, ऐसे बताते हैं। तापत्रय उन्मूलनम, हम अनेक उदाहरण देख सकते हैं भक्त के जीवन में कैसे हो जाता है। और आगे आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। शुभदा, मंगलमय बना देता है भक्ति एक भक्त के जीवन को। इसके बारे में विस्तृत रूप से आज हम चर्चा करेंगे। मोक्ष लघुताकृत का मतलब है मोक्ष को भी तुच्छ बना देता है। यह ऐसी भक्ति बहुत दुर्लभ है। सांद्रानंद विशेषात्मा मतलब परम आनंद का, घनिष्ठ आनंद का आनंद को प्रदान करता है वो। और श्री कृष्ण आकर्षणी चा, मतलब भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करता है शुद्ध भक्ति। भगवान वो शुद्ध भक्ति के वश में आकर भृत्यवश्यता ये शब्द इस्तेमाल किया है भागवत में। अपने भृत्य भक्त जो होते हैं उनके वश में कृष्ण आ जाते हैं। अजितम पराजितम,
अजित भगवान भी जीते जाते हैं उस शुद्ध भक्ति से। तो इसमें दो पहला लक्षण है, क्लेशाग्नि और शुभदा। क्लेशाग्नि हमने चर्चा की थी पहले। देखिए हमारे पढ़िए शीर्षक। कौन सी पद्धति हमारे कर्म बंधन को नष्ट कर सकती है? प्रारब्ध फल। प्रारब्ध फल इस दुनिया में हमने पहले पढ़ा था कि किसी के घुटने में घाव हो गया था ना, इसका मतलब प्रारब्ध फल अभी आ चुका है, उसका दर्द नहीं तो सुख हम अनुभव करते हैं अभी, वो प्रारब्ध फल है। और पाप कर्म। हाँ, पाप कर्म मतलब है मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध संग करना, नशा लेना इत्यादि। वो पाप कर्म में कुछ जीव लगे हुए हैं, वो पाप कर्म में डूबे हैं और छोड़ नहीं पाते हैं, बार बार उसी पाप कर्म में लग कर अनेक तरह की यातनाओं को सामना करते हैं। जैसे पिछले सत्र में हमने बताया था कि कोई चोरी करता है, पकड़ा जाता है, मारपीट मिलता है उसको, फिर भी बार बार चोरी करता है, ये पाप कर्म है। बीज। बीज का मतलब है, ये बीज जब अंकुरित होता है तब पाप कर्म बनता है। और इस तरह के काम कर्म बीज हैं हमारे मन में, जो हमें पाबंदी करते हैं, हमें बहुत एक जोश पैदा करते हैं हमें पाप कर्म करने के लिए। इसके बारे में ही अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण को गीता में, अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवनियोजितः। वो बोलता है अर्जुन भगवान को, हे कृष्ण, लगता है कि कोई मेरे गले के ऊपर हाथ रखकर धक्का मुक्का दे रहा हो मुझे, पाप में हमको एक जोरदार लगा रहा हो, हमको ना चाहने के बावजूद भी, ऐसे उन्होंने बोला। तो भगवान ने बोला, हाँ, ये इसका मूल क्या है, क्यों ऐसे लग रहा है? क्योंकि काम कर्म बीज है। ये काम बीज जो हमारे मन में है, वो बीज जब अंकुरित होते हैं इस तरह हमें फोर्स करते हैं। तो हमें प्रश्न उठेगा कि बीज को कैसे हम मिटाए, क्योंकि जब तक वो बीज होगा वो धक्का मुक्का करेगा ना अंदर से। तो वो पैदा होता है कैसे? कूट से। ये कूट का मतलब क्या है? जैसे एक व्यक्ति के अंदर काम भावना है, वो कूट है। लेकिन बीज का मतलब है किसी व्यक्ति के ऊपर ध्यान देता हो कि इसके साथ हमें कुछ गलत काम करना है। इस तरह जैसे चोरी करने की आदत कूट है, लेकिन किसी बैंक को चोरी करना हो तो बीज हो जाता हो, क्योंकि वो इच्छा का एक आकार आ गया अभी जल्दी ही जल्दी उसको पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करेगा इंसान। लेकिन इस तरह के पाप कृतियों करने के लिए एक प्रवृत्ति किधर से आता है? अभी कूट कैसा है? अगर किसी के पास एक गड़ा हो ये शराब का, शराब को फेंक दीजिए, पानी से धो लीजिए उसको, ये कपड़ा, सूखा कपड़ा लेकर उसको पहुंचिए अंदर, उसके बाद ये तो वासनाएं आएंगे। तो कूट ऐसा है, वासना तो रह ही जाता है, निकलता नहीं वो। इस तरह पाप करने की प्रवृत्तियां हैं, और वो उत्पन्न होता है किधर से? अविद्या। बताएंगे अविद्या मतलब अंधकार, अज्ञानता। आत्मा का क्या है, शरीर क्या है, दोनों के बीच में क्या फर्क है इंसान जानता नहीं। जैसे गाड़ी है, ड्राइवर है, हम आत्मा है, ड्राइवर हैं, शरीर गाड़ी है, तो इंसान जानता नहीं फर्क। और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का प्रेम में संबंध क्या है, इंसान जानता नहीं है। और क्या साधना करना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति होगा, जानता नहीं। ये सब अविद्या बोलते हैं उसको। तो ये अज्ञानता के कारण इंसान अपने आप को पहचानता है शरीर से। तो इसलिए आप देखेंगे परिवार के धर्म, देश के धर्म, जाति धर्म इत्यादि में इंसान पड़े रहता है और आत्मा की कल्याण के लिए काम नहीं कर पाता है। इंसान सुबह से रात तक कसरत करता है, भागता है, दौड़ता है, पैसा अर्जित करता है, लेकिन अंततोगत्वा मृत्यु के समय सब छोड़ छाड़ कर निकलता है। श्मशान में उसका शरीर लेके जाते हैं तो जल कर राख बन जाता है वो, लेकिन आत्मा उस शरीर को त्याग कर और एक शरीर में प्रवेश करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एक संसारे कल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, ऐसे बताते हैं। बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार मरता हूँ, बार और एक बार जन्म लेता हूँ, हे मुरारे, हे कृष्णा, कितना समय चलता जाएगा इस तरह? कब आपसे बुलावा आएगा मुझे वैकुंठ धाम लौटने के लिए? तो हर एक जीव सोचना चाहिए इसके बारे में। तो इस तरह अविद्या के कारण ही ये सब विविध तरह के कर्म बंधन में हम लोग फंसते हैं। अभी इसको मिटाने के लिए हम देखेंगे उपाय।
प्रारब्ध फल को मिटाने के लिए क्या है? यज्ञ दान तप पाप कर्म के फल को नष्ट करते हैं। हाँ, देखिए अभी अजामिल जो था, अजामिल नाम के ब्राह्मण के बारे में पढ़ते हैं। कन्याकुब्ज में जन्मा ब्राह्मण था, शुद्ध ब्राह्मण था, सदाचारी पुरुष था, शुद्ध संपन्न था, और अपने माँ बाप के साथ रहता था, रोज संध्या वंदन 3 बार करता था, हाँ, सो शुद्ध जीवन जी रहा था। तो यज्ञ दान तप इत्यादि में वो जुड़ता था। तो उसके पाप कर्म के फल तो मिट गए, तो शांत होकर बहुत अच्छी तरीके से उसका जीवन चल रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन जंगल में गया था कुछ फूल तोड़कर लाने के लिए, एक गंदा दृश्य उसको उसके नज़र में आया। एक शूद्राणी आलिंगन करते हुए, चुंबन देते हुए, मुस्कुराते हुए देखा उसने। उस दृश्य को देखकर अजामिल के मन में जो बीज होते हैं, काम कर्म बीज, वो अंकुरित हो गए। हाँ, वो उसके अंदर वो जैसे अगर एक बीज को जमीन में बोकर पानी सींचते हैं तो बीज क्या हो जाता है, बढ़ता है ना, पौधा बन जाता है, बाद में पेड़ बन जाता है। इस तरह उसके काम कर्म बीज जो सुप्तावस्था में थे वो जग गए, वो बढ़ने लगे। इसके कारण वो पाप कर्म में लग गया वो। हाँ, इसके कारण उसने अब उस वेश्या को अपने घर में लाया, अवैध संग किया, अपने बीबी माता पिता को भगा दिया घर से। इस तरह अजामिल पापी हो गया। पहले तो पुण्यात्मा था वो। इस तरह यज्ञ दान तप इत्यादि करने से प्रारब्ध फल तो मिटता है, लेकिन पाप कर्म बीज कूट इत्यादि को मिटा नहीं पा सकता आदमी। बार बार उसी कर्मों में लगता है, पाप कर्मों में छोड़ नहीं पाता इंसान पाप कर्मों को, यज्ञ दान तप इत्यादि सिर्फ करने से। तो एक परीक्षित महाराज एक सुंदर प्रसंग आता है भागवत में। 5वें स्कंद के अंत में एक वर्णन प्राप्त होता है भागवत में कि 28 नाम बताया गया अलग अलग नरकों का। उस नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित के चेहरे में एक अनुकंपा पैदा हुआ, उनके हृदय में। तो परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी को, सुखदेव जी, ये नरकों के बारे में सुनकर बहुत दया आ रहा है हमारे मन में। तो अलग अलग जीव नरक में जाकर तड़पते हैं, तो उनको नरक से बचने के लिए कुछ उपाय नहीं है क्या? कुछ उपाय हो तो बताइए ना, ऐसे उन्होंने पूछा। दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन्नपि आत्मनो अहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम अतो कथम, ऐसे बताया उन्होंने। बोला कि दृष्ट का मतलब है जब कोई चोरी करता है तो पुलिस पिटाई करते हैं, लोग देखते हैं। श्रुता का मतलब शास्त्र भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद एक व्यक्ति को नरक में लेकर जाएंगे, उसको पिटाई करेंगे, मारेंगे। ये जानन्नपि आत्मनो हितम, जानने के बावजूद भी इंसान वही पाप में क्यों लगता है? करोति भूयो विवशः, विवशः मतलब बार बार वो क्यों करता है, ऐसे पूछते हैं। जानता है कि गलत है, जानबूझकर क्यों करता है वो पाप, वो भी पूछता है। प्रायश्चित्तम अतोगत, तो प्रायश्चित्त का मतलब क्या है? मन्ये कुंजर शौचवत बोलता हो, मतलब क्या है? जैसे एक हाथी पानी में नहाता है, बाहर आने के बाद मिट्टी फेंकता अपने ऊपर, ये किसका क्या मतलब है? इसका कुछ लाभ ही नहीं है ना, नहाने का क्या मतलब है? और शरीर भी गीला है, उसमें मिट्टी डालो तो चिपक जाएगा ना शरीर में। ऐसे मूर्खता से अगर कोई हाथी करेगा तो इसी तरह इंसान भी हफ्ते भर पाप कृत्यों में लगता है। तो संडे जाता है चर्च में, मंदिर में, इस तरह उधर जाकर बोलता है कि मैंने पाप किया, माफ कर दीजिए, माफ कर देते हैं। मंडे से वापस चालू वही पाप करता है बार बार। तो इससे मतलब नहीं है। वो लोग क्यों पाप कृत्यों में बार बार लगते हैं, उनको उसमें अरुचि क्यों नहीं पैदा होता, इसका कारण क्या है? इस तरह उन्होंने पूछा परीक्षित ने। तब उन्होंने बताया, सुखदेव जी ने, यज्ञ दान तप इत्यादि पूर्व जन्म में किया हुआ पाप कर्म के फल को मिटा सकते हैं, लेकिन पाप कर्म को मिटा नहीं सकते हैं। अगर उसको मिटाना हो, दूसरा बताते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन, ऐसे बताते हैं। तपसा ब्रह्मचर्य शमेन दमेन त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देह वाक बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता, ये सब करने से, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने से पाप कर्म भी मिट जाएगा, ऐसे बताते हैं। उसका मतलब है कोई पापी जीव जो है पाप करने की आदत को छोड़ देगा वो, जब ये ज्ञान मार्ग को अपनाकर तपस्या ब्रह्मचर्य इत्यादि व्रत को पालन करता है, वो पाप कर्म को
छोड़ने के लिए क्षमता आ जाएगा उसमें। लेकिन उन्होंने एक बात बताया कि जैसे अगर एक घास को आप ऐसे काटते हो तो कट तो जाता है, लेकिन अंदर मूल रह जाता है ना, इसलिए बाद में वापिस आ जाता है। वापिस काटो लगता है कि खत्म हो गया, लेकिन वापिस आता है। इसी तरह ज्ञानी लोगों को देखा जाता है, जैसे अगर टम्पलर में ग्लास में अगर पानी हो, अगर गंदा हो, धूल पड़ा हो उसमें, तो धूल धीरे धीरे सेटल होता है नीचे, पानी एकदम साफ सुथरा दिखता है, नीचे थोड़ा मिट्टी है। लेकिन आप एक चम्मच लेकर ऐसे करेंगे आप, तो पूरा मिट्टी ऊपर आ जाएगा वापस, जैसे कि वैसे। इसी तरह ज्ञानियों को भी तपस्या करके ब्रह्मचर्य पालन करके लगता है कि उनकी वासनाएं मिट गए हैं, शांत हो गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, जैसे विश्वामित्र ने भी ऐसे अनुभव की थी पहले। लेकिन बाद में अगर मेनका ने आकर थोड़ा ऐसे थोड़ा आवाज किया, अपने खूबसूरती को दिखाया, तो तब विश्वामित्र का पतन हुआ। पाप कर्म में लग जाते हैं ये लोग, ज्ञानी लोग भी। ठीक है, अगर पाप कर्म में नहीं लगना हो तो बीज को ही मिटाना पड़ेगा। कैसे किया जाए? अष्टांग योग बताया गया, ज्ञान योग, अष्टांग योग। भौतिक इच्छाओं के बीज को ही जला सकते हैं। यथेदाग्नि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण भस्मसात् कुरुते तथा, ऐसे बताते हैं कृष्ण। ये ज्ञान अग्नि और अष्टांग योग की अभ्यास इत्यादि के द्वारा हम काम कर्म बीज को ही हम बुना सकते हैं। उसको बुनने से वो अंकुरित नहीं होगा वो, इस तरह बताते हैं। लेकिन उसके संबंध में भी भागवत में वर्णन है, यमादिभिर्योगपतैर, ऐसे एक श्लोक है, युञ्जानानाम् अभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीणं वासनं राजन दृश्यते पुनरुत्थितम्, ऐसे एक श्लोक है। अक्षीण वासनम राजन, हे राजन परीक्षित, ये मार्ग में भी देखा गया, अष्टांग योग इत्यादि का अभ्यास करने के बाद भी बताते हैं कि प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार इत्यादि करने के बाद भी अक्षीण वासनम राजन, वासना मिटता नहीं, इसलिए कूट रह जाता है। बीज को वो जला देता है, लेकिन कूट तो मिटता नहीं। बताते हैं अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम, वापिस बीज बन जाता है। अगर आपने कुछ बीजों को मिटा दिया बुन कर, लेकिन वापस नए नए बीज बनते जाते हैं कूट से। इस तरह बताते हैं, कूट मतलब वासनाएं। ऐसे तो कोई पूछेगा कि अरे वासनाओं को कैसे मिटाया जाए? बोलते हैं के चेत केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्येन निहारमिव भास्करः। एक सुंदर उदाहरण देते हैं उस श्लोक में। कूट और अविद्या, ये दोनों को मिटाने का एकमात्र तरीका है तो केचित केवलया भक्त्या, एकांत भक्ति में लगो। ऐसे लगने से ये कूट अविद्या दोनों मिट जाएगा। कैसे? एक कोहरा जो होता है सुबह के समय देखते हैं, उसमें कुछ भी दिखता नहीं ठीक ढंग से, सड़क में जाने वाले गाड़ी सब रुक जाते हैं। एक बार हम एयरपोर्ट में थे, एरोप्लेन को रोक दिया था, उन्होंने बोला कि अभी कोहरा है आसमान में, हम निकल नहीं पाएंगे। मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा? बोले पता नहीं, जब कोहरा निकलेगा तब फ्लाइट जाएगा ऊपर। तो हम लोग 4-5 घंटे बैठ गया। उसके बाद सूर्य चमक रहा था आसमान में, कोहरा निकल गया, उसके बाद एरोप्लेन टेक ऑफ किया। मतलब क्या है, कोहरा जो है इसी तरह अज्ञानता रूपी अंधकार भी एक कोहरा जैसा है। हम आध्यात्मिक पथ में आगे अग्रसर होना चाहते हैं, वो छोड़ेगा नहीं, ये एक आवरण है अविद्या जैसे। उसको मिटाने के लिए भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, भक्ति में लगकर प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्ना, ऐसे बताया गया। ऐसे बताते हैं गजेंद्र। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति, भगवान के शुद्ध भक्त किसी भी चीज को की वांछा नहीं रखते हैं। जैसे कर्मी लोग स्वामित्व जमाना चाहते हैं, ज्ञानी लोग इस दुनिया से मोक्ष प्राप्त करके आराम करना चाहते हैं, और योगी लोग अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भक्त एकमात्र चीज की इच्छा करता है कि भगवान के प्रेम में सेवा करे, बस, बाकी कुछ नहीं। ऐसे भक्त जो होते हैं एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति हैं, वो क्योंकि वो भगवत प्रपन्ना शरणागत है, तो ऐसे लोग शुद्ध भक्त बोलते हैं। वो शुद्ध भक्ति से
हाँ, ये अविद्या और कूट वो भी मिट जाएगा। भक्त जो होता है उसके अंदर भौतिक प्रलोभनों की और जो आकर्षण था पहले वो पूर्ण रूपेण मिट जाएगा, कभी आकर्षित नहीं होगा। इसके लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण है हरिदास ठाकुर। जब एक वेश्या आकर अपने आप को, अपने अंगों को प्रदर्शित किया उनके सामने, उनको उन्होंने विनती किया कि आइए हम आपके साथ भोग करते हैं। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हरिनाम जप रहे हैं दिन रात, अभी हम आपको अभी नहीं मिलेंगे, होने के बाद। अच्छा 3 दिन उन्होंने बहाना बताकर मिला नहीं उनको। 3 दिन के बाद वो हरिनाम सुन कर उसको भी शुद्ध करा दिया, भक्त बना दिया हरिदास ठाकुर ने। इस तरह क्योंकि हरिदास ठाकुर के हृदय में अविद्या कूट इत्यादि मिट गया था पहले से, इसलिए उनका आकर्षण ही नहीं हुआ उस वेश्या को देख कर भी। इस तरह हम लोग भी अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। अगर हम भक्ति को बहुत गंभीरता से लेंगे, हम इन पाप कर्मों से हम आसानी से उठ पाएंगे। पाप कर्म बीज कूट अविद्या इत्यादि को मिटाकर कृष्ण शुद्ध कृष्ण प्रेमा भक्ति का अनुभव हम कर पाएंगे। ये पहले बताते हैं अप्रारब्ध के बारे में। तो अप्रारब्ध वो ऐसे कारणों को भी भक्ति में सेवा करने से वो नष्ट कर देती है। पढ़िए अप्रारब्ध प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ। अप्रारब्ध के लिए उपाय भगवान कृष्ण का उद्धव के उपदेश। जिस तरह धधकती अग्नि असीमित ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए उन सभी पापों को पूर्णतया भस्म कर देती है। यही पाप कर्म अप्रारब्ध भविष्य में भौतिक इच्छाओं के जनक होते हैं। श्रीमद् भागवत। हाँ करेक्ट। देखिए अजामिल के बारे में बता रहा था, अपने अंतिम काल में अनेक पाप कर्मों में डूबकर उसको जो अप्रारब्ध अवस्था में था नरक वास, वो तब प्राप्त हुआ मृत्यु के समय। नरक से लोग आगे, यमराज के लोग आगे, यमदूत उनको उठा कर लेके जाने के लिए, उनको देखते ही विचलित हो गया, डर के मारे जोर से अपने पुत्र को संबोधित करते हुए पुकारा उसने, नारायणा इसे पुकारा उन्होंने। तत्क्षण भगवान नारायण वैकुंठ में उनकी आवाज सुनकर तुरंत अपने विष्णुदूतों को भेजा उन्होंने। विष्णुदूत हाथ में एक तलवार लेकर यमपाश को काट दिया। यही बताया जा रहा है कि इस तरह के पाप कर्मों को मिटा देता है, उनको यमपाश से बचा दिया अजामिल को। इतना ही नहीं, उनको सदुपदेश देकर उनके चित्तों को भी शुद्ध किया और अप्रकट हो गए। उसके बाद अजामिल द्वारका में, हरिद्वार में जाकर रहकर शुद्ध भक्ति प्राप्त करके 12 साल के बाद वैकुंठ गमन हुआ उसका। बोलने का मतलब क्या है? भौतिक इच्छाओं को मिटा देता है, पाप कर्मों को मिटा देता है। इस तरह भगवान के भक्ति दे दीप्यमान है, ऐसे बताते हैं। माता प्रारब्ध को, अप्रारब्ध को ही नहीं प्रारब्ध को भी मिटाता है। पढ़िए माता देवहूति क्या बोलते हैं। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को कहती है, हे भगवान, यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है या नवविधा भक्ति की विधियों में से किसी एक को स्वीकार करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यः प्रवणात् यः स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते किं कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। ऐसे बताती है कि पूर्व जन्म में किसी ने भगवान की भक्ति की हो और कुछ पाप कृतियों के कारण उनको चंडाल का परिवार मिले अगले जन्म में, लेकिन भक्ति घटती नहीं, भक्ति जैसे कि वैसे रहती है पूर्व जन्म से। इसलिए उसके भक्ति भावना देखकर, उसके मुख में हरिनाम के उच्चारण देखकर हमें समझ लेना चाहिए कि ये बहुत महान व्यक्ति है, पूर्व जन्म में भक्ति की है और वो अभी यज्ञ भी कर सकता है, सब वैदिक कृतियों को करने के लिए योग्य है, क्योंकि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, वैष्णव है। ऐसे बताते हैं कपिल जी। भौतिक इच्छाओं के बारे में उदाहरण दिया मैं पहले से, हाथी का, वही दिखाया गया इधर।
नहाता है हाथी इधर, बाद में मिट्टी डाल रहा है अपने इसमें। इस तरह हम भौतिक इच्छाओं को बार बार लोग बीज जो है उसको आकार देकर वो अनेक लोग इस दुनिया में फंसते हैं। रीड द येलो वन, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में सेवा भौतिक इच्छाओं और पाप कर्म के फलों को नष्ट करके हृदय में भगवान की सेवा को इच्छा जागृत कर देती है। भोग वृत्ति को मिटा देता है शुद्ध भक्ति और सेवा वृत्ति को बढ़ाता है। यही श्लोक बताया था पहले मैंने। ये चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्तिकार्त्स्न्येन निहारिमपि भास्करः। कोई विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनरुज्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। ऐसा बताते हैं ये भक्ति की प्रभाव है, भक्ति की शक्ति है, भक्ति के पद की शक्ति है। जैसे कृष्ण सूर्य समा बोलते हैं ना, इसी तरह सूर्य के प्रभाव से कोहरा निकल जाता है। इस तरह कृष्ण भगवान के आश्रय से, भक्ति से माया रूपी कोहरा हमारे जीवन से हट जाएगी। भक्ति में सेवा दुख के सभी कारणों को नष्ट करती है। अविद्या। पद्म पुराण में अविद्या की तुलना सर्प से की गई है और भक्ति की तुलना दावानल जंगल की अग्नि से की गई है। जंगल में दावाग्नि लगने पर सारे सर्प तुरंत मर जाते हैं। उसी तरह भक्ति में सेवा से अविद्या नष्ट हो जाती है। सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव सुरत्यदः। ये मार्ग है। भक्ति के द्वारा सब अनावश्यक चीजों को हम छोड़ सकते हैं। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। वो बता दिया पहले, ये भी बता दिया। ये अभी दूसरा गुण है क्लेशाग्नि के बाद शुभदा। शुद्ध भक्ति सर्व मंगलकारी है। शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुणा सुखमित्यादिन्य आख्यातानि मनीषिभिः। तो शुभानि प्रेरणा सर्व जगताम, इधर 4 गुण बताए गए हैं शुभदा के बारे में। क्या पढ़िए? सर्व जगताम प्रीणनम, सभी जीवों के लिए दया। अनुरक्तता, सभी को आकर्षित करती है। सद्गुणाः, अच्छे गुण प्रदान करती है। सुखम, सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है। देखिए दूसरा शुभदा का परिभाषा दिया गया है। सर्व जगतां प्रीणनम और अनुरक्तता, सद्गुणाः, सुखम, 4 चीज बताए गए हैं। तो ये शुद्ध भक्ति जो अभ्यास करता है भक्त, वो उसके जीवन में इस तरह के मंगलमय चिन्ह दिखाई देंगे। ये एक इस तरह का दूसरा लक्षण है क्लेशाग्नि के बाद। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी इसके बारे में, कैसे इधर हमने दिखाया था। ये है, इधर दिखाया था कैसे प्रारब्ध फल, पाप कर्म, बीज, कूट, अविद्या इत्यादि मिट जाता है। लेकिन जब ये सब चीज मिटते जाते हैं, आप देखेंगे दूसरा गुण लक्षण दिखाई देता है, जो क्या है, जैसे बताया गया शुभदा। तो शुभानि, ये श्लोक और एक बार बोलेंगे। शुद्ध भक्ति सर्व मंगलकारी है। शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुणा सुखमित्यादीनि आख्यातानि मनीषिभिः। 4 तरीके के शुभदा का चिन्ह, मंगलकारी चिन्ह एक भक्त में दिखाई देंगे।
जो स्तर पर आप पहुंचा है। पहला है सर्व जगताम प्रीणनम। पढ़िए अनुवाद। सभी जीवों के लिए दया। ये पहला लक्षण दिखाई देगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों मित्र हैं। तो आप लोग की कथा तो जानते हैं मृगारी का। एक बार नारद मुनि ऐसे जंगल के मार्ग से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि एक मृगारी नाम का एक क्रूर शिकारी था उधर। वो शिकारी पंछियों को, जानवरों को आधा आधा मारकर छोड़ता था। तब नारद मुनि आकर उसको मिलने के लिए आए। तो एक क्रूर शिकारी पूछा, कोई इधर आता नहीं है मेरे पास, इस जंगल में सब लोग डरते हैं मेरे से, ऐसा कैसा कि आप मुझे मिलने के लिए आए हो? आपको जान को बचाने की इच्छा नहीं क्या? ऐसे पूछा उसने। तब नारद मुनि ने मुस्कुराया। वो तो महात्मा पुरुष हैं, इसको उद्धार करने के मन से आए थे उधर। तब नारद मुनि ने उनको पूछा, मृगारी को, इनको आधा क्यों मारते हो मृगारी? इसको पूरा ही मारकर छोड़ देना, क्योंकि आधा मारने से तड़पते हैं, दुख और बढ़ता है इनका। और तुम्हारे अंतिम काल में जब तुम नरक जाओगे, ये सब पंछियां आकर आपको सताएंगे। इस तरह उनको समझाकर, उनके मीठे शब्दों को सुनकर, दिव्य शब्दों को सुनकर मृगारी के हृदय में एक परिवर्तन आया। तब नारद मुनि ने उनको हरिनाम महामंत्र करने का उपदेश दिया, मंत्रोपदेश किया, और उनके धनुष को तोड़ने के आदेश दी। तब मृगारी ने पूछा, मैं धनुष तोड़ दूंगा तो हमारे काम धंधा कैसे होगा, हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? नारद मुनि बोले, चिंता मत करो मृगारी, मैं सब बेच दूंगा, तुमको खाने पीने की व्यवस्था सब मैं करूंगा। तो मृगारी नमस्कार करके नारद मुनि के शिष्य बनकर घर वापस लौटा। तो पति पत्नी दोनों शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुट गए। नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप जप कर उसके चित्त शुद्ध हुआ। और उस गांव की जनता सब आकर देखने लगे, अरे मृगारी कैसा था, कैसे हो गया, अभी इतना परिवर्तन आ गया, इसमें तिलक पाना है, घंटीमाला पाना है, जपमाला जप रहा है, पति पत्नी दोनों भक्त बन गए हैं। ये जानवरों को हिंसा करने की आदत छोड़ दिया इसने, ये तो अभी संत महात्मा बन गया है। तो बहुत खुश है सब लोग। अपने खुशी को प्रकट करने के लिए लोग अपने अपने घर में ले जाकर तरकारी, फल, ग्रोसरी सब कुछ लेकर आए हैं। और जब मृगारी आंख खोल कर देखा, उनके घर के समक्ष सब लोग ने इतना दान देने के लिए लेके आए थे। तो मृगारी ने बोला, इतना क्यों लेकर हम क्या करेंगे, हमको जरूरत नहीं, हमसे भी एक पति पत्नी है। इस तरह उसको भरपूर उसके घर में समृद्धि प्राप्त हो गया। तो कुछ सालों के बाद नारद मुनि उधर आते हैं अपने मित्र पर्वत मुनि को भी साथ में लेके आकर। तब दोनों देखते हैं कि मृगारी दूर से नारद मुनि को देखकर भागते हुए आता है, भगवान का हरिनाम लेते हुए, बहुत खुशी से, आनंद में। पति पत्नी दोनों बहुत खुश है। तो नारद मुनि पर्वत मुनि खुश है उसको देखकर, अच्छा यह मेरा शिष्य अच्छी तरह भक्ति के अभ्यास कर रहा है, इसलिए परम आनंद का अनुभव हो रहा है इसको। और दंडोत करने के लिए आप पहुंचा निकट, देखा कि चींटियां घूम रहे हैं, अपने अंगवस्त्र से चींटियों को भी थोड़ा बाजू में करके उसके बाद नमस्कार किया था। पर्वत मुनि ने बोला, देखो नारद, पहले जानवरों को, पंछियों को आधा मारता था, लेकिन अभी चींटियों को भी दुख देना नहीं चाहता। तो आप तो चिंतामणि हो। इस तरह ही ये शिष्य को आपने उद्धार कर दिया हरिनाम देकर। इस तरह पर्वत मुनि ने नारद मुनि के गुणगान की। इतना बड़ा परिवर्तन आया मृगारी में। कितना वो क्रूर व्यक्ति था, कितना दयावान बन गया वो। इसलिए सभी जीवों को के लिए दया दिखाना, इस तरह का परिवर्तन हरिनाम करने वालों के लिए हो सकता है। जो हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते 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 उनके हृदय पिघलता है, और पिघला हुआ हृदय जो होता है उसमें दया भावना उत्पन्न होता है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांत्या चतुष्यत्याशु जनार्दन। अगर वो भगवान जनार्दन, भगवान कृष्ण को तुष्ट करता है कोई, उसके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। इस तरह वो साधु भूषण है, इस तरह का तितिक्षा और करुणा। तो ये सर्व जगताम प्रीणनम का मतलब क्या है?
वो सब सारे दुनिया के जीवों को भगवान के बच्चों के रूप में देखता है। हाँ, किसी को मारेगा नहीं, किसी को हिंसा नहीं देगा। क्यों? सोचता है कि जैसे कृष्ण बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीजप्रदः पिता। भगवान बोलते हैं मैं परम पिता हूँ सब जीवों के, मतलब नहीं कि सिर्फ मनुष्यों का पिता हूँ, मैं गायों का भी पिता हूँ, बकरों का भी पिता हूँ, चिकन का भी पिता हूँ, इसलिए आप लोग उसको भी मारना नहीं, भगवान बता रहे हैं। इसी तरह वो सब जीवों को प्रेम करता है और ये जाति पाति नहीं देखता है। ये नहीं सोचता कि ये मेरे जाति के दूसरी जाति के, संकुचित हृदय नहीं होता उसका, विशाल हृदय होता है, सब जीवों को दया दिखाता है। दूसरा है अनुरक्तता। पढ़िए अनुवाद। सभी को आकर्षित करती है। ये भी दया दिखाता है सब जीवों को, बाकी जीव भी इनसे आकर्षित हो जाते हैं इनको देखकर। ऐसे एक श्लोक आता है ध्रुव महाराज के संबंध में, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जिस तरह पानी झरने में ऊपर से नीचे बहता है, इसी तरह सब सारे जीव दुनिया के उस व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करते हैं, उसके श्री चरणों में आश्रय लेते हैं सब जीव। कब? अगर उस व्यक्ति ने भगवान को खुश किया हो तो। भगवान जैसा प्रसन्नो भगवान, अगर भगवान एक भक्त से प्रसन्न हो गए हैं तो उस जीव को सब, उस भक्त को सब सारे जीव दंडवत प्रणाम करते हैं। ये नार्चितो हरिस्तेन, ऐसे एक श्लोक है, एक दिखाता हूँ आपको, भक्त राम सिंधु में देखा। इधर देख सकते हैं, इसमें एक श्लोक है, ये नाचितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जंगमा स्थावरा अपि। इधर बताया गया है इस अनुवाद में, पद्म पुराण का श्लोक है ये न अर्चितो हरि स्तेन, अगर कोई भक्त भगवान हरि की पूजा करता हो, तर्पितानि जगन्त्यपि, वो सब जीव उसको देखकर उससे प्रसन्न होते हैं। देखो ये भगवान के भक्त कैसे गाता है, नाचता है, तिलक पहनता है, सदा भगवान के भक्ति में डूबे रहता है, पर जीवों को क्लेश नहीं देता है, सदा भगवान के दिव्य कथा लीला का वर्णन करता है। इसके अंदर कुछ स्वार्थ भावना नहीं है, निस्वार्थ होकर भगवान के हरि कथा हरि नाम को पहुंचाता है जीवों को। इस तरह उसको देखकर सब जीवों को के हृदय में एक तरह का आकर्षण होता है भक्त की ओर। और इस दुनिया के सब चर अचर सब इनसे आकर्षित होते हैं। रज्यंती जंतवस्तत्र जंगमा स्थावरा अपि, पेड़ पौधे भी उनसे आकर्षित होते हैं। इसके लिए एक पुष्टि करने के लिए एक श्लोक भी है भागवत में, यम प्रव्रजंतम अनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे एक श्लोक है। जब व्यास पुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल की ओर निकल पड़े, कुछ मोह माया जाल में फंसना नहीं हमको, हम सब छोड़ छाड़ कर हम जंगल में जाकर हम अपने ज्ञान वैराग्य तपस्या इत्यादि में हम लगेंगे। इस तरह सोचकर जब सुखदेव जी निकले, उनके पीछे पीछे वेद व्यास भी चलने लगे, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र पुकारा। तो उनकी पुकार सुनकर पेड़ पौधे भी पुत्र 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 ऐसे एक विरह भावना में, वात्सल्य भाव में पुकारने लगे। इसका मतलब पेड़ पौधे स्थावरा जंगमा भी बोला गया ना, वो भी प्रेम करते हैं भगवान के भक्त को। पेड़ पौधे जानवर सब प्रेम करते हैं ऐसे। ये भक्त की ऐसे भक्त का लक्षण है ऐसे। तो वो अनुरक्तता बताया गया, सभी को आकर्षित करती है। देखिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, पहली बार अमेरिकी भक्तों को छोड़कर भारत आने वाले थे, सब अमेरिकी भक्त रोने लगे, प्रभुपाद आपकी मार्गदर्शन में हम लोग भक्ति करते आए हैं, अचानक आप छोड़कर हमें भारत चले जाएंगे तो हम कैसे हमारा भक्ति चलेगा। प्रभुपाद जी उनको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं भारत में हरे कृष्ण जपूंगा और आप लोग अमेरिका में हरे कृष्ण जपो, बस हम दोनों एक साथ रहेंगे, महामंत्र हमको जोड़ कर रखेगा
ऐसे बोले प्रभुपाद जी। फिर भी कुछ वक्त लोग रो रहे थे। जब प्रभुपाद निकलने वाले थे, एक माता जी थी, जानकी माता जी, मुकुंद प्रभु के धर्मपत्नी थी। उन्होंने प्रभुपाद के टिकट को छीन लिया। बोला कि स्वामी जी आपके टिकट तो हमारे पास है, अभी देखेंगे आप कैसे जाएंगे भारत। तो प्रभुपाद जोर से हंस पड़े और वो फोटो आपको आज भी देखने को मिलेगा हमारे प्रभुपाद लीलामृत में। तो मैंने जब पढ़ा उसको बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। ये सब लड़कियां लड़के ये सब तरुण अवस्था में थे और स्वामी जी थे 70 वयस के। 70 वयस के एक बूढ़े व्यक्ति को अपने पास रखने के लिए क्यों तरुण लोग चाहेंगे। आजकल के बूढ़े लोगों को हम देखते हैं भारत में, तो या तो वो अपने कुत्ते को वॉकिंग के लिए लेके जाते हैं, नहीं तो अपने बेटे के बच्चे को लेके जाते हैं वॉकिंग के लिए। थोड़ा नाना नानी पार्क में जाकर बैठते हैं, हवा पीते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। तो ऐसे अब उनके अंतिम काल में ज़्यादा लोग उनके निकट नहीं आते हैं, उनको अकेले छोड़ ही देते हैं लोग। ठीक है, आप दवाई खाओ, भोजन खाओ, टीवी देखो, आराम करो, आप अपना देखो। तो बच्चे जो बड़े हो गए वो काम धंधे में, बिजनेस में रखते हैं, उनको लगता है कि हम लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सारी दुनिया में घूम रहे हैं। लेकिन बूढ़ों को सोचते हैं कि इनका तो टाइम हो गया, तो ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन आप देख सकते हैं ऐसे 70 वयस में प्रभुपाद जी ने चालू किया सारी दुनिया में प्रचार काम, और 12 साल में सारी दुनिया में 108 केंद्र खोला। और इतने युवक युवतियाँ उनको अपने पास रखना चाहते हैं, रो रहे हैं कि आप हमको छोड़कर मत जाओ। इतने प्रेम की पात्र बने प्रभुपाद जी, इसको बोलते हैं अनुरक्तता। सभी लोगों के आकर्षित करती है भक्ति, क्योंकि प्रभुपाद जी में ऐसे क्या था, चमत्कार था कि लोग उनसे आकर्षित हुए। वो भक्ति की शक्ति है। इसलिए शुभदा का मतलब है वो एक भक्त सर्व जगताम प्रीणनम, प्रीणनम सर्व जगताम, सारे जीवों को वो भी प्रेम करता है और बाकी सब जीव भी उनसे आकर्षित होते हैं। जैसे कृष्ण आकर्षक है, इसी तरह उनकी भक्ति भी बहुत आकर्षक है। जैसे देवकी माता जब कंस के कारागार में थी, जब वसुदेव के मन से भगवान श्री कृष्ण देवकी के मन में स्थानांतरित हुए और देवकी के मन से देवकी के हृदय गर्भ में आकर भगवान विराजमान हो गए उधर जन्म लेने के पहले, तब देवकी माता की खूबसूरती और आभा बहुत बढ़ गया। इतना तक कि वसुदेव ने भी देखा, इतना मैंने देवकी को देखा नहीं, इतना खूबसूरत है। कंस ने भी पहचान पाया, इतना खूबसूरत दिख रहे हैं मेरी बहन। अभी का कारण क्या है, शायद 8वां पुत्र आ गया होगा, ऐसे उसने शंका की। लेकिन उसको गर्भवती होकर मारने की इच्छा नहीं की कंस ने, क्योंकि कृष्ण की प्रभाव से कंस के अंदर भी वो जो बच्चों को मारने की दूषित भावना कुछ समय के लिए मिट गया था। इसके कारण तो इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्यों चमक रही थी ये देवकी, क्योंकि कृष्ण थे उसके हृदय गर्भ में। इसी तरह अगर हम लोग कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके शुद्ध भक्ति में लग जाएंगे पूर्ण अटूट विश्वास के साथ, तो भक्त के जीवन में, भक्त के शरीर में भी तेज आ जाता है, उत्सुकता आ जाता है। प्रभुपाद जी ने बोला, अमेरिकी शिष्यों को बोला, अरे आप लोग पहले दाढ़ी बढ़ाते थे, मूंछ बढ़ाते थे, बाल बढ़ाते थे, देखने में बहुत गंदा दिखते थे, नहाते नहीं थे, धोते नहीं थे, आप लोग इस तरह रहते थे। लेकिन भक्ति में आने के बाद आप लोग बाल मुंडन करके, तिलक पहनकर, कंठीमाला पहनकर, जपामाला लेकर, धोती कुर्ता पहनकर, साड़ी पहनकर एकदम चकाचक दिख रहे हो। इतना तक कि अनेक कॉलेज के प्रोफेसर आकर प्रभुपाद जी को बोलते थे कि ये लड़कियां आपके संस्था में जो हैं, इनके चेहरे में इतना आभा है, इतना बड़ा मुस्कुराहट है, ये लोग कैसे इनके अंदर इस तरह का दिख रहा है। वो लोगों ने आश्चर्य किया। तो प्रभुपाद जी खुश होते थे इसको सुनकर। इस तरह दुनिया के लोग भगवान के भक्तों को देखकर भक्तों से आकर्षित होते हैं। हमने देखा मंदिर में जब नए लोग आते हैं, भक्त लोग को देखते हैं गुरु पूजा में नाचते हुए, गाते हुए, बहुत खुश होकर, एकदम ब्राइट फेसेस के साथ, एकदम चकाचक तिलक पहनकर। अच्छा, तो भक्त लोग जब नाचते हैं, अनेक लोग अपने अपने कैमरा लेकर सब फोटो निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये आकर्षण है। भक्ति जो है सभी को आकर्षित करती है। इस तरह ही एक शहर में भक्त लोग रोज हरिनाम करते थे शाम के टाइम।
कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने जाकर मेयर को कंप्लेन कर दिया कि इस्कॉन के भक्त रोज जाते हैं 20-30 लोग, ऐसे उन्होंने शिकायत किया। तो मेयर ने ऊपर से देखा नीचे, देखा कि ये लोग बहुत अच्छा नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। मेयर ने बोला उस व्यक्ति को, अरे ये लोग तो हमारी शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं और अच्छा दिख रहा है, उनका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने अनुमति भी दे दिया, बोला कि भक्तों को रोज आप लोग करो हरिनाम। ऐसे इस तरह भगवान के भक्तों की भक्ति सभी को आकर्षित करती है। तो तीसरा क्या है? सद्गुणा अच्छे गुण प्रदान करती है। देखिए, शास्त्र बताते हैं कि 26 गुण है वैष्णव में। तो ये 26 गुण में एक खास गुण है कृष्ण एक शरणम नाम का गुण। अगर वो एक गुण आ गया भक्त में, बाकी गुण तो धीरे धीरे आ ही जाएंगे। तो इसलिए अगर भक्ति में हम गंभीरता से जुड़ेंगे, अच्छे अच्छे गुण भक्त में आ जाते हैं। इसके बारे में एक श्लोक भी है भागवत में, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिर्। इस श्लोक में 2 लोगों के बारे में तुलना किया गया है। एक है यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्या किंचना, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ता हो, सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा, सब देवी देवताओं के अच्छे अच्छे दिव्य गुण उनमें आ जाते हैं, जैसे नम्रता, सहिष्णुता, सब जीवों को आदर देना और सब परिस्थितियों को झेलते हुए आगे बढ़ना, तितिक्षमा कारुणिका स्फुरद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता। इस तरह जैसे बताते हैं ना, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता अभिमन्यव सुहृद साधवो, ये इस तरह के अनेक गुण ध्रुव महाराज भी बताता है। उस सेक्शन में बताया गया है कि वैकुंठ निकल लौटने वाले व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं। शांता समदृश शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यांत्यंजसा अच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवा, ऐसे बताया गया है। शांता बताया गया, पता है वो शांत होते हैं, इसका मतलब है किसी भी तरह का लोभ नहीं है उनके हृदय में, किसी स्पृहा नहीं है। समदृशा, सब जीवों को समता से देखते हैं। शुद्धाहा, उनका भक्ति शुद्ध है, उसमें गुणों का मिश्रण नहीं है। सर्वभूतानुरंजना, सब जीवों को वो सुख प्रदान करते हैं। वो सर्वभूतानुरंजना, सब जीवों को आनंद देते हैं। यान्ति अंजसा अच्युत पदम, वो वैकुंठ में पहुंच जाते हैं ऐसे लोग। अच्युत प्रिय बांधवा, भगवान अच्युत कृष्ण के प्रिय बांधव बन जाते हैं। तो इस तरह के अच्छे अच्छे गुण भक्त में दिखाई देते हैं। इसके विरुद्ध अभक्त जो होता, हराव भक्त से कुतो महत् गुणा, अगर कोई भगवान के भक्ति के विरुद्ध हो, उसमें अच्छे गुण कैसे हो सकते हैं? अगर होंगे भी बहुत समय टिकेंगे नहीं वो। लेकिन भगवान के भक्तों के अंदर जो दिव्य गुण होता है, अनेक सद्गुण होते हैं उनमें, ऐसे बताते हैं। और सुखम, सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है। अनेक आनंद हैं, भौतिक पदार्थों से मिलने वाले भी, शब्द स्पर्श रस रूप गंध 5 में भी कुछ सुख प्राप्त होते हैं। वो एकदम क्षणभंगुर है, एकदम छोटे मात्रा में है वो। इससे बढ़कर है ब्रह्म में लीन होने का सुख है। और वो भी उसको तुलना किया जाए भक्ति रस से, तो भक्ति रस एक बहुत बड़ा समुद्र है और ब्रह्मानंद है उस समुद्र में एक बूंद है बस। इस तरह सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है भक्त को भक्ति मार्ग में। अष्ट सिद्धि प्राप्त करने वाले अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति ईशिता वशिता, वो लोग भी नियंत्रण करके वो सुख पाना चाहते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान के नियंत्रण में आकर सुख पाते हैं। पढ़िए। शुभाणी परिणाम सभी जीवों के लिए दया और सभी को आकर्षित करती है। श्रील रूप गोस्वामी ने शुभ तत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है
विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याणकार्य। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। देखिए, इधर आप पिक्चर में देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल में उन्होंने बाघ, शेर और हिरण इत्यादि को भी मदमत्त कर दिया हरिनाम गाकर। हाँ, एक छोटा आपको मूवी दिखाते हैं, एक मिनट। हरे राम 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 हरे। Here is one of the pastimes of Lord Chaitanya, who lived around 500 years ago in India. One day, Lord Chaitanya and his associates set off early in the morning for the holy land of Vrindavan. They walked along the forest path and through the Jarikanda forest, which was full of wild and dangerous animals such as tigers, elephants, snakes, and so many more. But Lord Chaitanya walked through there without any cares or worries, simply chanting the holy names of Lord Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As Lord Chaitanya was walking along, deep in thoughts of Lord Krishna, he unknowingly stepped on a tiger that was sleeping on the path. The tiger woke up. Oh no, now we are finished, thought his friend Balabhadra. Lord Chaitanya spoke to the tiger and said, "Why are you sleeping? Get up and chant Hare Krishna." The tiger got up and amazingly started chanting and dancing, Hare Krishna, Hare Krishna. Balabhadra was astonished to see this behavior. Another day, while Lord Chaitanya was bathing in a river, a herd of elephants came charging into the water. The Lord splashed water on the elephants and asked them to chant Hare Krishna. When the water touched their bodies, the elephants began chanting, Krishna, Krishna. Some of them danced and others called out in great joy. Balabhadra was amazed to see this miracle. Sometimes Lord Chaitanya's sweet singing would attract the deer in the forest, and they would follow him. One day, even tigers joined in the party. Lord Chaitanya inspired all of them to chant Hare Krishna and dance together in ecstasy. Balabhadra was struck with wonder. How was this possible? Wherever the Lord went, all the birds, trees and creepers became jubilant. Lord Chaitanya is asking all of us to join him, to chant and be happy, just like all the animals in the Jarikanda forest. जैसा आपने देखा इस मूवी में, देखा ना आपने, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने बाघ, हिरण, इनको साथ में हाथ जोड़कर नाचने के लिए कहा। वो नाच भी रहे थे, भगवान के हरिनाम भी गा रहे थे। तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे हो सकता है क्या। और जब एक झील में भगवान चैतन्य महाप्रभु नहाते समय गायत्री मंत्र गुनगुना रहे थे,
तब जब दर्जनों बड़े बड़े मोटे हाथी आ पहुंचे, उनके ऊपर पानी फेंक कर हरिनाम करने के लिए बोला, और वो भी जोर से हरिनाम लिया हाथी भी। तो ये सब कैसे हो सकता है? इसके संबंध में भागवत में एक श्लोक भी है, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन मृगादयः मित्राणि इव अजिता वास द्रुतरुत्तर्षकादिकम। ऐसे ब्रह्मा जी बताते हैं, वृंदावन के दर्शन किया उन्होंने, उधर जो नैसर्गिक रूप से वैरी भावना रखने वाले प्राणियां जैसे सर्प और मंगूस, नहीं तो हिरण और बाघ, नहीं तो बिल्ली और चूहा, ये भी मैत्री जोड़ रहे थे वृंदावन में। वृंदावन में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सब लोग शाकाहारी हैं। बाघ भी दूध पीता है वृंदावन में, और बेकर शांति से रहता है भगवान के धाम में, किसी पर दूसरे प्राणी को मारता नहीं, काटता नहीं। हाँ, इसके कारण वृंदावन एक शांत व्यवस्था है वृंदावन में ऐसे, क्योंकि इस तरह भगवान की भक्ति में जब जुड़ गए हैं, शुभानि प्रेरणम सर्व जगतामन तथा सब अच्छे गुण सद्गुण आ जाते हैं। अब ये हरिनाम के द्वारा सबके अंदर सद्गुण को उन्होंने जगाया। इस तरह अगर जानवरों के अंदर भी सद्गुण जग सकता है, तो हम जैसे मनुष्यों में क्यों नहीं जग सकता हरिनाम करके? पढ़िए। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत है कि सारे विश्व में भक्ति व कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। सद्गुणा अच्छे गुण उत्पन्न करती है। कोई कृष्ण भावना भावित बालक, भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न किए हो, अवैध विषय जीवन, द्यूत क्रीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्रायः शराबी, मांस भक्षक, कामुक, जुआरी होते हैं। प्रभुपाद ने देखा पाश्चात्य देश में बहुत पढ़े लिखे लोग, डॉक्टरेट पढ़ने वाले कॉलेज के विद्यार्थी भी वो शराब की दुकान में शाम को जाते थे, कैबरे डांस देखते थे, नशा लेते थे। प्रभुपाद ने सोचा कि इतना पढ़ाई होने का क्या लक्षण है, कुछ मतलब ही नहीं है, चरित्र ही नहीं है उनके जीवन में। इसके विरुद्ध जो छोटे लड़के आते थे मंदिर में, वो 12-15 साल का थे, 12-15 साल के थे, तो वो लोग भक्ति मार्ग में जुड़कर हरिनाम जप करके गाना गाकर, नाच कर, भगवान की प्रसाद पाकर वो 4 नियम को कठोरता से पालन करने लगे। मांस नहीं खाना, अवैध नहीं करना, नशा नहीं लेना, जुआ नहीं खेलना, सब पालन किया। प्रभु ने बोला कि ये लड़कों को देखो, वो लड़कों को देखो, कितना बड़ा आसमान जमीन का फर्क है। क्योंकि ये लोग नाम जप रहे हैं इसलिए शुद्ध हो गए हैं, और वो लोग नाम नहीं जप रहे हैं इसलिए बहुत पढ़े लिखे शिक्षित होने के बावजूद भी अपने इंद्रियों का नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बताया उन्होंने। तो ये सद्गुण तब आ सकता है जब हम भक्ति में भगवान के साथ, भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण है जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं, जबकि कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह प्रायः आधे घंटे के लिए भी शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहे तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। ये लोग सोचते हैं कि ऐसे में ध्यान मुद्रा में बैठकर धीरे धीरे मैं तपस्या करके मैं खुद ही ईश्वर बन जाऊंगा, इस तरह कुछ लोग सोचते हैं। ईश्वर बनना तो दूर की बात है। तो ये लोग आधा घंटा भी बैठ नहीं पाते हैं, उसके बाद सिगरेट फूंकते हैं, ऐसे देखा जाता है, शराब पीते हैं। आगे बढ़िए। यह पद्धति भले ही भौतिकवादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितनी देर तक शांत रख पाएंगे। ऊपर से वे तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाए, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वे पुनः अवैध विषयी जीवन, द्यूत क्रीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाएंगे। ऐसे बताया। इसलिए सद्गुण देखा नहीं जाता है बाकी मार्ग में भक्तों को छोड़कर। जैसे योगी था दुर्वासा मुनि, इतने बड़े योगी होने के बावजूद भी वो अम्बरीश को मारने के लिए एक राक्षस को पैदा किया, और उसके फलस्वरूप इसको खुद की जान बचाने के लिए सुदर्शन से दूर भागना पड़ा,
अलग अलग लोग वैकुंठ तक जाकर आया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह योगियों में, वैसे तो विज्ञानियों में देखते हैं सौबरी मुनि वो पानी के अंदर जाकर तपस्या किया, 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखकर मन विचलित होकर बाहर आकर 50 मंदाता राजा के बेटियों से विवाह की। इस तरह दुनिया में देखा जाता है कर्मी ज्ञानी योगियों में ऐसे सद्गुण अगर थोड़े मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भक्त जो होता है वो सद्गुणा बताया गया, सब तरह के सद्गुण भक्त के शरीर में प्रकट होते हैं भगवान की कृपा से। हाँ, सुखम सुखम सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने विश्वास पात्र भक्त खोलावेचा श्रीधर के समक्ष प्रकट हुए और उससे इच्छानुसार कोई भी ऐश्वर्य मांगने को कहा, किंतु श्रीधर ने कहा कि उसे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, शुद्ध भक्तों को स्थिति यही है। आप खोलावेचा श्रीधर के बारे में पढ़ेंगे चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। उधर नवद्वीप धाम में एक भगवान कृष्ण के महान भक्त था, नाम था उसका श्रीधर, लेकिन लोग उसको कोल्लेवेचा बोलते थे क्योंकि वो केला बेचता था, केला के पत्ते बेचता था, केला के फूल बेचता था, केला पेड़ के तना बेचता था वो, इत्यादि बेचते समय एक दिन माय पंडित जो कृष्णा ही हैं, जो कृष्ण श्याम सुंदर हैं, वो गौर सुंदर के रूप में अवतरित होते हैं नवद्वीप में। तो वो जब आए थे उसके दुकान में, देखा कोल्लेवेचा श्रीधर ने, भगवान के घुंघराले बाल हैं, एक सुंदर तिलक है उनके माथा के ऊपर, एक जनेऊ उनके शरीर में दिख रहा है, शरीर तेजोमय है, चमक रहा है, उनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर है, उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट है। तो भगवान उसके साथ शरारती करने के लिए आते थे। वो बोलते थे, हे कोल्लेवेचा, जो भी मैंने पत्ता फूल इत्यादि लिया हूँ, इसको जो भी पैसा हो उसका आधा पैसा में मुझे दो, ऐसे मांगते थे। कोल्लेवेचा श्रीधर बोलते थे, देखो मैं तुमसे बहुत रकम ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, ले रहा हूँ, जो भी पैसा मिलता है मुझे मैं गंगा की आधा पूजा में इस्तेमाल करता हूँ, बाकी भगवान की पूजा में इस्तेमाल करता हूँ, गलत प्रयोग तो होता नहीं उसका, और तुमसे हम ज़्यादा नहीं पैसा ले रहे हैं। लेकिन निमाय पंडित हट करते थे, नहीं नहीं मुझे आधा इसमें चाहिए, आधा पैसे में चाहिए, ऐसे वो बोलते थे। तो और कोल्लेवेचा श्रीधर बोलते थे उनको, ठीक है अगर मेरे दुकान छोड़कर और भी अनेक दुकान उधर क्यों नहीं जाते। तो निमाय पंडित बोलते, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ऐसे एक अच्छा किराया का दुकान मिल गया, मुझे अच्छा दुकान मिल गया जिधर मुझे ऐसे ग्राहक मैं हूँ कि मैं आपसे ही लेने में मुझे मजा आता है, आनंद आता है, आपके साथ वाद विवाद करके लेने में। इस तरह दोनों के बीच में वाद विवाद होता था, लेकिन प्रेम का आदान प्रदान था वो। तब कोल्लेवेचा ने बोला कि मैं तो गंगा माता के लिए आधा पैसा इस्तेमाल करता हूँ। तब निमाय पंडित ने बोला कि वो गंगा तो मेरे पाँव से बहती है, ऐसे सत्यवत कहा उन्होंने निमाय पंडित। तो लेकिन कोल्लेवेचा बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि योग माया के प्रभाव से कोल्लेवेचा जान नहीं पाए कि निमाय पंडित कौन है, लेकिन आकर्षण होता था बहुत उनकी ओर, क्योंकि वो कृष्ण ही है ना, गौर सुंदर के रूप में है। तो बाद में एक दिन जब निमाय पंडित गए थे उनके यहाँ, तब निमाय पंडित ने उनको पूछा कि कोल्लेवेचा देखो दुर्गा की पूजा अनेक लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े मकान में रहते हैं, बहुत पैसे हैं उनके पास, गाड़ी है, पैसा है, मकान है, तुम देखो कृष्ण की पूजा करते हो, तुम एक झोपड़ी में रहते हो, उसमें इतना छिद्र भी है, तुम्हारा धोती में भी इतना छिद्र है, तुम दुर्गा की पूजा क्यों नहीं करते। कोल्लेवेचा बोलता था, देखिए कोई राजा महल में रहता है, कोई पंचित जो घोंसला में रहता है, कोई साधारण व्यक्ति कहीं सड़क में रहता है, हम लोग जिधर भी रहते हो हमारे लिए तकदीर में जो लिखा है भगवान देते हैं, उसको लेकर हमें खुश रहना चाहिए। मैं खुश हूँ मेरी स्थिति में। और असली मानव जीवन में परिपूर्णता क्या है, अगर किसी ने भगवान की प्राप्ति किया हो, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुआ हो, वही असली धन है। बाकी धन तो साथ में नहीं आने वाले हैं, मिट ही जाएंगे इस दुनिया में। अगर राजा सो जाता है, एक पंछी सो जाता है अपने घोंसले में, नींद के बाद किसको क्या पता वो कौन है। इसलिए हम लोग इस तरह के क्षणिक सुख के पीछे भागने के बदले इंसान को भगवान की भक्ति में डूबकर भगवान के पीछे भागना चाहिए। तो इस तरह
कोलविच श्रीधर की अटूट विश्वास था कृष्ण के ऊपर, तो निमा पंडित देखकर बहुत खुश हुए। बाद में महाप्रकाश लीला में उन्होंने बुलाया उनको, श्रीधर को, कोलविच श्रीधर को। भक्त लोग उसको उठा कर लेके आए। तब श्रीधर को पूछा महाप्रभु ने, ये श्रीधर तुम क्या चाहिए बताओ, क्या तुमको इंद्र बनना है, क्या तुमको एक ब्रह्मा बना दूं, एक ब्रह्मांड का, नहीं तो तुमको सिद्धियां दे दूं। वो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एकमात्र इच्छा है मेरे मन में। बोला क्या इच्छा है बताइए। वो बोले कि मुझे एक अगले जन्म में भी इस तरह ऐसे स्थान में मेरा जन्म हो जिधर आप निमाय पंडित बनकर आएंगे और मेरे कोलविच दुकान में आएंगे, आप मेरे साथ वाद विवाद करके केले के पत्ती, केले का फल इत्यादि आप लेके जाएंगे। इस तरह आपका दर्शन सदा मुझे प्राप्त हो और आपका सानिध्यता, आपकी प्रेममयी सेवा, ये मुझे प्राप्त हो। इसको छोड़कर मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। इस तरह उनको सुख प्राप्त हो रहा है, परम आनंद प्राप्त हो रहा है भगवान की सेवा में। आप देखेंगे हर एक भक्त का एक लक्षण है शुद्ध भक्त का। जैसे वृत्रासुर एक श्लोक में बोल रहा है, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। बताता है ये वृत्रासुर शुद्ध भक्त भगवान का, वो बोल रहा है न नाकपृष्ठम, मुझे ध्रुव महाराज के लोक नहीं चाहिए, न च पारमेष्ट्यम, मुझे ब्रह्मा का भी लोक नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, भूमि में भी मुझे राजा नहीं बनना, न रसाधिपत्यम, मुझे नरक में जैसे बलि महाराज राजा बने उधर भी मुझे राजा नहीं बनना है, न योग सिद्धिर, सिद्ध लोक में जाकर योगिक शक्तियों को अर्जित करने की इच्छा भी नहीं है, अपुनर्भवम वा। तो कोई बोल सकता है कि ये सब नहीं चाहिए तो क्या मोक्ष चाहिए क्या? बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए बोलते हैं। और क्या चाहिए? मोक्ष भी नहीं चाहिए तो समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे, सिर्फ मैं आपसे विरह का अनुभव कर रहा हूँ भगवान, आपकी दर्शन की अभिलाषी हूँ, आपकी सेवा की अभिलाषी हूँ, आपकी प्रेमा भक्ति की अभिलाषी हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम दीजिए, सेवा दीजिए, बस शाश्वत काल के लिए हम सेवा देते रहेंगे आपको। ये भक्त का इच्छा है। देखिए अच्छा अनेक श्लोक हैं ऐसे, अहम हरेर्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह बोलते हैं कि अहम हरेर्तव पादैकमूल दासानुदासो, आपके भक्तों के दास के दास के दास हमको बना दीजिए भगवान। हम वाणी से आपके गुणगान करना चाहते हैं, मन से आपको स्मरण करना चाहते हैं, शरीर से आपको सेवा देना चाहते हैं। इसको छोड़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। ये शुद्ध भक्ति है। ये शुद्ध भक्ति में परम आनंद का अनुभव होता है भक्त को, क्योंकि ये निस्वार्थ भावना से, एक निष्कपट भावना से, निरपराध भावना से भगवान की गुणगान करना, भगवान की सेवा देना, भगवान को प्रेम करना इत्यादि भक्त करता है। इसमें प्राप्त होने वाले सुख को किसी भी बाकी कर्मी यानी योगियों के सुख से तुलना हम नहीं कर सकते। या शुद्ध भक्ति से प्राप्त, शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। मायावादी सन्यासी पूर्ण भौतिक मंच पर उतर आते हैं। योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। योगी लोग भी अनिमा महिमा लगिमा प्राप्ति, प्रकृति के ऊपर अपने स्वामित्व जमाना चाहते हैं थोड़ा बहुत, वही वैज्ञानिक लोग भी वही कर रहे हैं। और मायावादी लोग क्योंकि वो शुष्क वैराग्य को अपनाते हैं, वो थक जाते हैं कुछ समय के बाद, उसको छोड़कर स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, कुछ साधारण इस तरह के कार्य में जुड़ जाते हैं, सामाजिक सेवा में, भगवान की आध्यात्मिक कार्यकलापों से दूर चले जाते हैं। वो बताया गया है। लेकिन इसलिए भक्ति में, शुद्ध भक्ति में प्राप्त होने वाले सुख सर्वोच्च है, वो समुद्र के बराबर है। तभी हम प्रभुपाद की किताब से तात्पर्य से थोड़ा पढ़ेंगे हम। कृष्ण भावना सर्व शुभदा है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कृष्ण भावना के शुभ तत्व का विवेचन किया है। वे कहते हैं कि यथार्थ शुभ संपूर्ण जगत का कल्याण कार्य करने में है। आज नाना जन समूह समाज
जाति और राष्ट्र आदि के कल्याण कार्य में तत्पर हैं। संयुक्त राष्ट्र के रूप में विश्व हित क्रिया की दिशा में भी प्रयत्न चल रहा है, परंतु देखिए फिर बता रहे हैं कि जाति राष्ट्र के तौर पर अनेक लोग सेवा देते हैं। इसमें समस्या क्या है? अगर हम हमारे जाति के लोगों को प्रेम करते हैं तो दूसरी जाति के लोगों से हमें घृणा पैदा होता है। हाँ, जैसे हम देखते हैं हिटलर ने सोचा कि यूद लोग हमारे दुश्मन हैं। हाँ, जिस तरह गोरे चमड़े वाले अमेरिकी लोगों ने तो सोचा कि ये काले चमड़े वाले अफ्रीका के वो हमारे गुलाम हैं। इस तरह जाति पाति के तौर पर देखा जाए तो कुछ लोग हमारे मित्र बनते हैं, कुछ लोग शत्रु बनते हैं। राष्ट्र के तौर पर देखा जाए तो हम अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, पड़ोस के राष्ट्र को प्रेम नहीं करते, उनके विरुद्ध युद्ध करते हैं। इसलिए प्रभु जी बोलते हैं कि आगे पढ़िए, परंतु संकीर्ण संयुक्त राष्ट्र के रूप में विश्व हित क्रिया की दिशा में भी प्रयत्न चल रहा है। लोग प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु संकीर्ण राष्ट्रीयता के दोषों के कारण संपूर्ण विश्व समाज के लिए कल्याण कार्य का व्यापक आयोजन व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि भौतिक स्तर पर ये हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो एक भक्त जो होता है वो सब सारे जीवों को प्रेम करता है, एक चींटी को भी वो दुख नहीं देगा वो। इसलिए क्यों? इसका कारण क्या है? अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा ये व कुटुंबकम। हम इस दुनिया की 84 लाख योनियों में जन्मे सब जीव हमारे बंधु हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, हमारे भाई बहन हैं, और हम सबके परम पिता कृष्ण हैं। इस चेतना अगर किसी के हृदय में मजबूत हो जाता है, वो किसी भी जीव को घृणा नहीं करेगा, वो सबको अपने भाई बहन मानेगा, भगवान को अपना पिता मानेगा। तो अपने संकीर्ण राष्ट्रीयता को छोड़कर जो कुपमंडूक जैसे लोग अपने कुआं को ही सबसे बड़ा मानते हैं, उनको अटलांटिक समुद्र के बारे में मालूम नहीं। जो मंडूक अटलांटिक समुद्र में रहता है उसको मालूम है कितना विशाल है वो। इस तरह भगवान के भक्त भी संकीर्णता को छोड़कर अपने विशाल हृदय के साथ सब लोगों को वो स्वागत कर रहे हैं अपने हमारे मंदिरों में। आइए सब लोग आइए, ऊंचा जाति नीचा जाति, पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप, गोरा चमड़े वाला, काला चमड़े वाला, किसी भी जाति पाति के सब लोग आओ। आप सब भगवान के ही बच्चे हो, आपके लिए हमारा मंदिर खुला है, आप लोग दर्शन लो भगवान की। तो इस तरह एक विशाल हृदय के साथ हमें सब जनता को जोड़ना चाहिए भगवान की भक्ति में। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सर्वांग सुंदर है कि यह संपूर्ण मानव समाज का परम उपकार कल्याण कर सकता है। सभी इस आंदोलन के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं और इसके परिणाम का अनुभव कर सकते हैं। अतएव श्रील रूप गोस्वामी पाद और अन्य सब विद्वान इस विषय में एकमत है कि कृष्ण भावना आंदोलन के द्वारा संपूर्ण जगत में भक्ति योग का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना मानव जाति का सर्वोत्तम परोपकार कार्य है। यही सब जीवों को हरिनाम प्रदान करना, हरि कथा प्रदान करना, यह सर्वोत्तम परोपकार कार्य है। कृष्ण भावना आंदोलन संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है और मनुष्य मात्र इस कृष्ण भावना का आस्वादन कर सकता है। ये दोनों पद्म पुराण के इस वाक्य से सिद्ध हो जाते हैं। जो पुरुष पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति योग में तत्पर है, वह संपूर्ण जगत की सर्वोत्तम सेवा करते हुए जगत के सब प्राणियों को तृप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, स्थावर जंगम जंतुओं तक का उसमें अनुराग हो जाता है। वे भी कृष्ण भावना आंदोलन की ओर आकृष्ट हो उठते हैं। मध्य भारत में झारीखंड नामक अंचल में संकीर्तन प्रचार के लिए जाते हुए श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव ने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया है। उन्हें देखकर शेर, हाथी, मृग आदि पशु भी अपनी रीति से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए झूम झूम कर नाचने लगे थे। इसके अतिरिक्त भक्ति योग में तत्पर कृष्ण भावना भावित पुरुष में देवताओं के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम
5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, हे राजन, श्री कृष्ण के निष्किंचन निश्चल भक्त में सब दैवी गुण पाए जाते हैं। भक्त की विकसित कृष्ण भावना के कारण देवता भी उसके संग में निवास करना चाहते हैं, अतः उसके देह में सभी दैवी गुणों का विकास रहता है। दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें कोई सद्गुण नहीं नहीं होता। हो सकता। हरा भक्त से कुतो महत गुणा। संसार की दृष्टि से वह बड़ा विद्वान हो सकता है, परंतु अपनी वास्तविक क्रिया में तो वह पशुओं से भी अधम दिखता है। यदि कोई विद्वान कहलाने वाला मानसिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता तो यह निश्चित है कि उससे केवल प्राकृत कर्म ही बनेंगे। इस प्रकार वह सदा अशुद्ध रहेगा। आधुनिक जगत में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने जड़ विद्या के विश्वविद्यालयों में गंभीर अध्ययन किया है, पर फिर भी वे कृष्ण भावना आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, इसलिए उनमें सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय की दृष्टि के अनुसार सुशिक्षित न होने पर भी कृष्ण भावना भावित बालक परश्री गमन, द्यूत, मांसाहार और मद्यपान आदि कुकर्मों को तत्काल त्याग सकता है। दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वे उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर भी प्रायः मद्यप, मांसाहारी, लंपट और द्यूत परायण पाए जाते हैं। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक कृष्ण भावना भावित पुरुष में सद्गुणों का बहुत अधिक विकास हो जाता है, जबकि कृष्ण भावना विहीन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक भी चलचित्र, नाटक क्लब, नग्न नृत्य, होटल, नाइट क्लब, नग्न नृत्य, होटल, मद्यशाला आदि में रुचि नहीं रखता। वह इन सभी अनर्थों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार अपने अमूल्य समय को धूम्रपान, मद्यपान, थिएटर, नृत्य आदि में अपव्यय होने से बचाता है। पूरा कर दीजिए इसको। जो कृष्ण भावना में नहीं है वह आधे घंटे में एकाग्र होकर चुपचाप नहीं बैठ सकता। आजकल प्रचलित योग पद्धति सिखाती है कि चुप बैठे रहने से साधक को यह अनुभूति हो जाएगी कि वह ईश्वर है। यह पद्धति विषय व्यक्तियों के समझ से उपयुक्त हो सकती है, परंतु यह भी सोचना चाहिए कि कितने समय तक वे चुप रह सकेंगे। कोई कृत्रिम रूप से मिथ्या ध्यान के लिए बैठ भी जाए, पर यौगिक अभ्यास के तत्काल बाद फिर परश्री गमन, मद्यपान, द्यूत, मांसाहार आदि अनर्थों में प्रवृत्त हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित पुरुष इस कपट ध्यान के लिए आयास के बिना ही शनै शनै आत्मोन्नति करता जाता है। कृष्ण भावना परायण होने के कारण वह अनायास इन सब अनर्थों को त्याग कर सच्चरित्र का विकास कर लेता है। सच्चरित्र का विकास श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने पर ही होता है। निष्कर्ष यह है कि जिसमें कृष्ण भावना का अभाव है उसमें कोई भी यथार्थ सद्गुण नहीं हो सकता। कृष्ण भावना का सुख। श्रील रूप गोस्वामी ने सुख को 3 कोटियों में बांटा है। उनके अनुसार सुख के 3 भेद ये हैं। पहला, विषयों का सुख, दूसरा पर ब्रह्म से अपने को एक मानने का सुख, तथा तीसरा कृष्ण भावना से प्राप्त होने वाला सुख। तंत्र शास्त्र में शिवजी सती से कहते हैं, हे साध्वी, जिसने भगवान गोविंद के चरणों में शरणागत होकर शुद्ध कृष्ण भावना का विकास कर लिया है, वह बड़ी सुगमता से निर्विशेषवादियों द्वारा अभिलाषित सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह शुद्ध भक्तों को मिलने वाले परमानंद का आस्वादन कर सकता है। शुद्ध भक्ति योग का सुख परमोच्च है क्योंकि वह शाश्वत है। प्राकृत सिद्धियों अथवा ब्रह्मैक्य से होने वाला सुख क्षणभंगुर होने के कारण तुच्छ है। प्राकृत सुख से पतन का कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक कि निर्विशेष ब्रह्म के सायुज्य से प्राप्त अप्राकृत सुख तक से गिरने की पूरी संभावना रहती है। देखा जाता है कि इधर निर्विशेष ज्ञानी के बारे में बोलते हैं। इसका कारण यह है कि निर्विशेष के ज्ञान में उन्हें कोई आत्यंतिक सुख नहीं मिलता, इसलिए वे बाध्य होकर प्राकृत स्तर पर उतर आते हैं, ऐसे बताते हैं। उसके बाद सिद्धियों के बारे में बोलते हैं प्रभुपाद, जानी माँ लगी माँ महिमा प्राप्ति योगिक सिद्धियाँ, ये लोग भी सुखी नहीं रहते। ऐसी सिद्धियों के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी इधर।
तो सिद्धियों का पूरा लिस्ट एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने इधर। हाँ, ठीक है। कॉलेज सीजर की कथा बताया गया था जो हमने बताया था। हाँ, शुद्ध भक्ति की सुदुर्लभता। शुभदा, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे उसको। हाँ? तो इस तरह शुभदा कैसे वो मंगलमय है, इसके बारे में आज पढ़ा हमने। तो अगले सत्र में हम सुनेंगे मोक्ष और अन्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की